गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये बुधवार सुबह की क्लिप है। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को खाना देने के बाद ले आई थी अपनी चूड़ियाँ जो मैं ट्यूसडे शाम को लाई थी। तो ये मैं पहन के देख रही थी, मुझे फिट तो आ गई थी मगर थोड़ी खुली। हस्बैंड के जाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा काम कर रही थी पीछे से, धीरे धीरे मुझे फीवर भी हो गया था। तो बर्तन मैंने कर लिए थे, 2-3 रहते थे जो भी खाना खाया था। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में और मैं ये बता रही थी आपको ये बॉक्स मैंने पीवीसी वालों से बनवाया था। जब वो काम ख़त्म करके जा रहे थे रात को, मैंने बोला भाई इतना सामान बच रहा है, ऐसे फेंक रहे हो तो चलो मुझे एक बॉक्स ही बना के दे दो। फिर उन्होंने आगे पीछे ग्रास लगा के ये मुझे बॉक्स बना के दे दिया। इसमें मैं सोच रही थी मेकअप का, जहाँ नन्नू की रबड़ वगैरह कुछ बैंड वगैरह अलग ही डाल दूँ, क्योंकि मेरे में इसका सामान भी मिक्स हो जाता है, फिर मिलता नहीं है मुझे कुछ। तो उसके बाद मैं देख रही थी जो कपड़े धोए हुए थे उनकी तह लगानी थी। हस्बैंड के कपड़े अलग रखूँगी और नन्नू के कपड़े अलमारी में भी बहुत ज़्यादा ऐसे रिश्ता पड़ गया, जैसे निकालो रखो, उसमें करते करते ऐसे बीच में ऐसे घुसड़ सा मच गया। तो वो मैं ठीक करूँगी, मेरे पास टाइम भी है क्योंकि नन्नू 1 बजे आएगी, तो चलो 1-1.5-2 घंटा तो है ही मेरे पास। तो ध्यान भी मेरा उधर ही है कि कहीं उसने वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा ना की हो। स्कूल के टीचर भी फ़ोन करके बता देती हैं कि हाँ भाई आपका बच्चा बीमार हो गया है तो आप ले जाओ। तो मैं सोच रही थी वो वॉमिटिंग करने के बाद तो ठीक हो जाती है, घर में भी ठीक रहती है, तो फिर आप उसको स्कूल में ही रखो, क्योंकि अगर वो 2-3 घंटे घर में आएगी तो ज़्यादा तंग करेगी, कोई काम भी नहीं करने देगी। तो ऐसे मैंने उनको समझाया, नहीं तो वो बोल रहे थे नहीं भाई आप ले जाओ उसको, आके इसने अपने शूज़ गंदे कर दिए हैं। फिर इसके पापा इसकी सैंडल लेके गए थे, शूज़ ले आए थे घर और सैंडल उसको पहना के आ गए थे। उसके बाद देखिए मैं ये अलमीरा खोला अपना, तो उसमें ऊपर तो नन्नू के कपड़े पड़े हुए थे, नीचे भी कपड़े हैं, कोई कागज़ वगैरह भी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी मैं रखती हूँ इधर रखती हैं। कई दिनों से मैंने अलमीरा पे इतना ध्यान नहीं दिया, तो इसी वजह से मेरा सारा अलमीरा ऐसे उलट पुलट हो गया। तो अभी मैं ये आपको दिखा रही थी, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से शायद मंगवाई थी फ्रॉक, ऊपर ये स्लीवलेस है, तो मैंने ऐसे कपड़े कभी डाले भी नहीं है। सोच रही थी कभी बेबी का बर्थडे आएगा, जहाँ मेरे बेटे का बर्थडे आएगा उस दिन मैं डालूँगी, अगर हम कहीं बाहर के खाना खाने तो ऐसे प्लान मैं कर तो लेती हूँ, मगर मेरे प्लान कामयाब तो होते नहीं हैं कभी भी। तो चलो किया तो है, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, पहन लूँगी। तो ये मेरे ही कपड़े हैं सारे, ये मैं नीचे वाले बॉक्स में रखूँगी। मेरे भी इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, जब हम कभी बोलते हैं कहीं जाना हो तो कपड़े नहीं हैं, तो इतने ज़्यादा कपड़े हैं तो पहनने का तो टाइम लगता ही नहीं है। बस एक पैजामे में निकाल लो दिन पूरा और एक टी-शर्ट में निकाल लो। आजकल गर्मियाँ कपड़े पहनने का दिल भी नहीं करता है। तो ये मैं कपड़े अपने जो हैं वो नीचे कर लूँगी। तो जो नन्नू के कपड़े हैं ना, जो डेली वेयर के, वो मैं ऊपर रखूँगी। थोड़े बहुत अच्छे जो कपड़े हैं वो मैं एक बकेट में डाल दिए हैं। उसके बाद होने वाला था नन्नू का स्कूल का टाइम, तो मैं सोच रही थी उसके लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। अगर वो वॉमिटिंग कर रही है तो दूध पिएगी, जब फुल्का खाएगी तो ज़्यादा होगा प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ पे चावल धो लिए थे, उसमें मैंने ये मूंग दाल ही बोलते हैं वो डाल दी थी, पीली वाली। तो ये इसको मैं मिला के दोनों को थोड़ा सा मैं घी डाल के ना, तो उसके लिए पतली पतली सी ना खिचड़ी बना लूँगी। तो वो खा लेती है, उसको मैं अगर स्पून के साथ खिलाऊँगी तो वो खा लेगी अच्छे से, खुश होकर खा लेती है, खुद खिलानी पड़ती है मगर।
फिर उसके बाद सुबह से मैंने कपड़े धोए थे, मगर मैंने फैलाए नहीं थे धूप में। तो हवा भी चल रही थी, सोच रही थी अगर यहाँ ग्रिल में फैलाऊंगी तो उड़ जाएंगे, नीचे टीन पे पड़ जाते हैं, तो फिर उससे ज़्यादा नीचे पड़ेंगे तो मिट्टी में हो जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा जो बड़े बड़े कपड़े हैं जो यहाँ पे फिट आ जाएंगे वो मैं इधर डाल लूँगी, जो छोटे नन्नू के कपड़े हैं वो मैं अंदर फैन के नीचे रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वहीं डाल रही थी कपड़े, और कपड़े डालते डालते मैं ये सोच रही थी कि देखो मेरा काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अब नन्नू भी आ जाएगी, उसके बाद फिर वो मुझे तंग करेगी। तो ये सोचते सोचते पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। मैं कभी दोपहर में नहीं सोती हूँ। लोग देखो हर लेडीज़ को जैसे पूछो कि बोलते हैं हाँ हम दोपहर को सो लेते हैं, मगर जब से मेरी बेटी हुई है तब से मैं कभी दोपहर को सोई नहीं, क्योंकि उसको भी आदत नहीं है सोने की और मुझे भी, मेरी भी ऐसी हैबिट बन गई है कि नींद तो आती है, ऐसे झटके वाली नींद आती है, प्रॉपर नींद मुझे दोपहर को कभी नहीं आती है। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो नीचे आके मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो सोफ़े बनाते हैं भैया, तो ये लगे हुए हैं, ये हमारे सोफ़े के कुशन कवर बना रहे हैं। तो ये मुझे बोल रहे थे मैंने बना दिया आपके कुशन कवर, अभी आप अपने सोफ़े पर लगा लो और ले जाओ। मैंने बोला अभी मेरे से, मैं तो व्लॉग थोड़ा सा शूट करने आई थी नीचे, तो नन्नू का टाइम भी हो रहा था स्कूल का, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा व्लॉग शूट कर देती हूँ। ये बेड वाला लड़का जो छोटा लगा हुआ है ये अभी काम सीख रहा है, तो ये ऐसे ही अपना ही स्टाइल दे रहा है मुझे, व्लॉग बन रहा है तो स्टाइल दे रहा है। और ये बेड और ये न्यू सोफ़ा बना हुआ, और किसी के ऑर्डर पे, तो जहाँ ऐसे रोज़ ही ऑर्डर आते हैं तो सोफ़े बनते हैं चले जाते हैं, उस टाइम तैयार हो गए। क्योंकि स्पेस हमारे यहाँ पे कम है तो उसकी वजह से हमें बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी, देखो मौसम कितना अच्छा हो गया। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी अभी आधा घंटा पहले, तो देखो बारिश आ तो रही थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं, मगर हाँ मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। फिर बाद में कभी धूप निकल रही थी कभी बारिश पड़ रही थी, तो चलो इतने मौसम में भी थोड़ी सी ठंडक मिल जाए और क्या चाहिए। इसके बाद बारिश तो पड़ गई थी, तो मेरा मूड बन गया था कि मैं चाय पीऊँ। चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ, कभी मूड बन जाए कभी भी बना लेती हूँ। तो ये मैंने रख लिया अपने लिए चाय। तो उसके बाद मैंने सोचा चाय के साथ क्या लूँगी, बिस्किट भी थे और भी बड़ा कुछ लाया हुआ है हस्बैंड ने घर में, मगर मैं ज़्यादा नमकीन कम ही खाती हूँ क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा होती है। फिर मैंने सोचा ब्रेड पड़ा हुआ है, एक काम लेके 2 ब्रेड का टोस्टी बना लूँगी।
चाय मेरी हो गई थी रेडी, तो मैं इसका मज़ा लूँगी, लेकिन मज़ा क्या लेना था, इसमें नमक बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मज़ा भी ले रही थी और सजा। अभी मैंने रख दिया शाम की चाय, जो लेबर नीचे लगे हुए हैं सोफे वाले बेड वाले उनके लिए। तो आज तो 3 ही बंदे थे, कभी 6 भी हो जाते हैं, कभी 5-6 ज़्यादा भी हो जाते हैं। आज काम कम हो तो कम ही बंदे होते हैं। तो हस्बैंड ले आए थे उनके लिए कचौरी। ऐसे मैं शाम वाली चाय नहीं देती हूँ। और अपने लिए ये लाए थे बिस्किट, ये अंडे वाले बिस्किट ही हैं, अच्छे हैं, बीच में से ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट। अभी हो गया था शाम का टाइम और मैं डिनर की कर रही थी तैयारी। तो आज मैंने भिगोई है मूंगी मसूर की दाल, वही बनाऊंगी मैं चना दाल डाल के। और उसके लिए मैं लहसुन छिल रही थी। लहसुन मैं कम ही छिल रही हूँ, क्योंकि आजकल गर्मी से मुंह वगैरह बड़े ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो लहसुन कम ही यूज़ कर रही हूँ। ऐसे मैं बहुत ज़्यादा डालती हूँ, तो हस्बैंड बोलते हैं कि हाँ ज़्यादा डालो, अच्छा होता है खाने में। तो मुझे वैसे तो कोई घुटनों में कोई वगैरह कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वही ज़्यादा लहसुन खाते हैं। तो ये मैं इतना ही डालूँगी। फिर शाम को हम आए थे डॉक्टर के पास नन्नू की वॉमिटिंग की दवाई लेने। तो हम बोल रहे थे कुछ खा लेते हैं, तो फिर नन्नू ने बोला मैंने कुल्फ़ी खानी है, ये क्या बोलते हैं मट्टे वाली कुल्फ़ी, हाँ मट्टे वाली कुल्फ़ी, ये इसको लेके दी थी। तो भैया के पास लच्छे वाली कुल्फ़ी भी थी, तो फिर मैंने भी थोड़ी सी सोचा कि चलो मैं भी खा लेती हूँ। तो मैंने भी एक प्लेट लगा ली, हस्बैंड ने भी खाई थी। मज़ा बड़ा ज़्यादा था इसमें।